इफ़ यू आर ए JEE 2027 एस्पिरेंट, एक क्वेश्चन जो आपके मन में हमेशा उठता है कि क्या मैंने क्लास 11th में अच्छे से प्रिपरेशन की, इसका जजमेंट कैसे मिलेगा। इस वीडियो में और आने वाले कुछ और वीडियोस में मैं आपको कुछ सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस देने वाला हूं, जिनको यदि आपने पढ़कर समझकर अच्छे से कर लिया या ऑलमोस्ट आंसर तक पहुंच गए तो आपने डेफिनेटली अच्छी प्रिपरेशन की। और अगर आप आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इनफैक्ट आप स्टेप 1 ही नहीं ले पा रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन में डेफिनेटली कमी रह गई है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो इसी सीरीज़ में आज के इस वीडियो में हम लेंगे अपना पहला क्वेश्चन। ये किस चैप्टर से है ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिएगा। आइए पढ़ते हैं हमारा आज का ये क्वेश्चन। अ कॉइन ऑफ मास MC, M subscript C represents mass of coin, C for coin, 10 gram, and density rho C subscript C 8900 kg per cubic meter. This cubic meter per cubic meter has frozen inside a piece of ice. एक कॉइन है, मेटल का कॉइन, जो एक आइस के टुकड़े के अंदर फ्रीज हो गया है। दैट मीन्स कॉइन है वो आइस के अंदर फंसा हुआ है। The temperature of the ice and the coin is 0 degree Celsius. The piece of the ice without the coin weighs MI, I for ice, that is 130 ग्राम। आइस ब्लॉक का जो मास है वो MI 130 ग्राम है विदाउट कॉइन। This piece of ice is thrown into a vessel in where there is VW 400 ml of water with an initial temperature T. एक कंटेनर है जिसमें, थोड़ा सा अजीब सा स्टेटमेंट है बट ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें 400 ml ऑफ वाटर है और उस पानी में आपने ये ब्लॉक ऑफ आइस कंटेनिंग दी पीस ऑफ कॉइन उसको डाल दिया। पानी का टेम्परेचर T है। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाटर्स इनिशियल टेम्परेचर T? व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस T so that piece of ice together with the coin would sink to the bottom after the thermal equilibrium is achieved? यहाँ पे आपको सिर्फ आइस पीस, कॉइन और वाटर के बीच में हीट एक्सचेंज को कंसिडर करना है। जिस कंटेनर में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया उसकी हीट कैपेसिटी नेग्लिजिबल लेनी है। कंटेनर की हीट कैपेसिटी आपको नेग्लिजिबल लेनी है और सराउंडिंग के साथ किसी किस्म का कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। डू नॉट अकाउंट फॉर द हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। द हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज डिनोटेड बाय S. लेटेंट हीट ऑफ आइस फॉर फ्यूजन L is 330 kilojoule per kg. Density of ice is rho I 900 kg per cubic meter and density of water is 1000 kg per cubic meter. You can solve it in letters only, forget about the numbers. So what should be the initial temperature of water, minimum temperature of water, so that this ice block along with the coil sinks. आपने इसको शुरू में जब पानी में छोड़ा तो ये फ्लोट करता है, लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के बाद ये सिंक कर जाता है। इसके लिए पानी का ओरिजिनल टेम्परेचर क्या रहा होगा, जो कंटेनर है उसकी हीट कैपेसिटी को इग्नोर कर देना है। ये स्टेटमेंट इसमें नहीं लिखा है, मैं आपको अलग से बोल रहा हूँ। सभी लोग ट्राई कीजिए और आप में से कई सारे लोग, मुझे पता है इस चैनल पे बहुत अच्छे बच्चे हैं, ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। मैं अपने सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन में मेरी समझ से जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेज है वो ये है कि द पीस ऑफ आइस टुगेदर विद द कॉइन सिंक्स। द पीस ऑफ आइस टुगेदर विद द कॉइन, दैट मीन्स जब वो सिंक किया, जब वो डूबा, तो भी कॉइन के अराउंड कुछ तो आइस था। कॉइन अभी भी आइस में फंसा हुआ है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ शायद कि आइस पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और क्वेश्चन ये कहता है कि ये सिंक तब करता है, जस्ट सिंक करना शुरू होता है मान लो जब थर्मल इक्विलिब्रियम आती है।
पानी का ओरिजिनल टेम्परेचर कम से कम कितना होना चाहिए कि सिस्टम जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब हीट का एक्सचेंज बंद हो गया। हीट एक्सचेंज जब बंद हो गया उस समय ये सिंक करना जरूर शुरू कर दे और पूरी तरह आइस मेल्ट नहीं हुई है। अगर आपको अब हिंट मिल गया तो जरूर ट्राई कीजिए। अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि ये आइस ब्लॉक के साथ जो कॉइन है ये जस्ट सिंक करना शुरू होता है जब थर्मल इक्विलिब्रियम आता है, तो जस्ट सिंक करने का मीनिंग ये हुआ, ये आइस का ब्लॉक है, इसमें कॉइन है, ये जस्ट सिंक करना शुरू होता है मीन्स इसका वेट और बॉयंसी जस्ट इक्वल हो गया। ये पहले फ्लोट कर रहा था, इट मीन्स शायद इसका कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ था और बॉयंट फोर्स ने वेट को बैलेंस कर रखा था। ठीक, ओरिजिनल ऐसी सिचुएशन थी, ये पानी, ये आइस का ब्लॉक और ये कॉइन। सिंपली अगर आइस का ब्लॉक होता विदाउट कॉइन तो 90% डूबा होता, 10% बाहर होता। छोटा सा कॉइन अगर फंसा है तो हो सकता है 95% डूबा है, 5% बाहर है। पर जैसे जैसे ये मेल्ट होना शुरू हुआ आइस, तो इस पूरे ब्लॉक का वॉल्यूम घटने लगा। बॉयंसी फोर्स ऑफ कोर्स कमजोर होने लगी, लेकिन इस आइस ब्लॉक का वेट भी घट रहा है, बॉयंसी फोर्स भी कम हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि कॉइन जो है उसकी जो डेंसिटी दी हुई है उससे लगता है जैसे कि कॉपर या स्टील का कॉइन रहा होगा, तो काफ़ी भारी मटेरियल है, राइट। तो अगर इस आइस का वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया तो आप समझ सकते हैं एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पूरा डूबा होगा, ये छोटा हो गया, ये कॉइन, ये पूरा डूबा है आइस ब्लॉक और जस्ट बैलेंस्ड है, मतलब बॉयंसी वेट के इक्वल है। अब जरा भी ये आइस मेल्ट हुई, दैट मीन्स ब्लॉक का वॉल्यूम थोड़ा भी कम हुआ, बॉयंसी फोर्स थोड़ी भी कम हुई, तो ये डूबने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉइन है ये काफ़ी हैवी है और जैसा मैंने कहा कि अगर प्योर आइस ब्लॉक होता तो 10% बाहर होता, कॉइन है तो शायद 5% ही बाहर है, राइट। अब इस आइस ब्लॉक का साइज को कम करते जाओ, तो कॉइन का वेट तो नहीं बदल रहा है। कॉइन के वेट को बैलेंस करने के लिए एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर तो आपको डिस्प्लेस करना ही पड़ेगा, प्लस जो आइस का ब्लॉक है उसके वेट को बैलेंस करने के लिए भी कुछ वाटर डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो बिकॉज कॉइन बड़ी डेंसिटी का है, तो एक पॉइंट डेफिनेटली ऐसा आएगा जिसके बाद ये साइज इतना छोटा हो गया कि अब ये पूरा डूबा होने से भी बॉयंसी कमज़ोर होगा वेट से और ये सिंक कर ही जाएगा। तो हमें वो सिचुएशन कंसिडर करनी है जब ये जस्ट सिंक करना शुरू कर गया, ऐसा मान लो एक थर्मल इक्विलिब्रियम आने पे जस्ट सिंक करने लगा। इस समय मैं जो आइस इसमें बचा हुआ है उसके मास को m मान लेता हूं, मास ऑफ आइस, राइट। और आइस जो बचा हुआ है उसके वॉल्यूम को मैं VI लिखूंगा। जो कॉइन है उसका मास तो जो था वही है mc, उसका वॉल्यूम हम VC लिख लेंगे। अब चलिए लिखते हैं बॉयंसी इज इक्वल टू वेट। व्हाट इज वेट? m इज मास ऑफ आइस लेफ्ट इन दिस ब्लॉक प्लस मास ऑफ कॉइन इंटू g, ये तो वेट हो गया। इसको कौन बैलेंस कर रहा है? बॉयंसी। उस पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, उसमें जो आइस है m डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस, ये VI को लिख दिया मैंने ऐसा, वॉल्यूम ऑफ आइस प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉइन, मास ऑफ कॉइन बाय डेंसिटी ऑफ कॉइन। दिस इज वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू g। दिस इज बॉयंसी। बॉयंसी इज सॉलिड के डूबे हुए हिस्से का वॉल्यूम into density of water into g, weight of displaced water, that is how you can write it। तो इसमें जो आइस है,
आइस का वॉल्यूम लिखा, मास ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस। इसमें जो कॉइन है उसका वॉल्यूम लिखा, मास बाय डेंसिटी। ये पूरे सॉलिड का वॉल्यूम हो गया, इतना ही पानी डिस्प्लेस हुआ है, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, ये हो गया बॉयंसी फोर्स। इसको रीअरेंज कर दें तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ m, राइट। तो इसको रीअरेंज करने के लिए g और g कैंसिल कर दीजिए, रो w रो i, इसको ऐसा लिख देता हूं, m रो w रो i -1, ये टर्म और ये टर्म एक साथ कर दिया, और बाकी के टर्म्स mc 1 माइनस रो w बाई रो सी। एक बार जरूर चेक करते रहिएगा, मैं ऐसी गलतियां कर देता हूं कभी कभी। सो दिस m इज इक्वल टू mass of coin, rho of ice, rho of coin, and rho of coin, rho of water, rho of water, rho of ice. This is the mass of ice that is left in that block if it is just about to sink. ठीक है, इससे क्या समझ में आया? इतना मास बचा, पहले जो मास था, ओरिजिनल जो मास था, जो दिया हुआ है आपका mi 130 ग्राम, उसमें से काफी सारा आइस मेल्ट हो गया और अब सिर्फ m बचा, m इज लेस देन 130। तो कितना आइस मेल्ट हो गया आपको ये पता है? द मास ऑफ आइस दैट हैज मेल्टेड, इफ आई राइट इट एज डेल्टा m, it will be original given mass minus m. Now I am not doing that calculation, you can do it on your own. M minus this, that is the mass of ice that has melted. And thermal equilibrium has been attained. After this much mass of ice has melted, thermal equilibrium has been attained. This is what the question says. Because the question says when thermal equilibrium is attained, then only it begins to sink. That is what you have to assume. That is the situation for which you have to calculate the initial temperature of water. तो जो पानी है हमारे कंटेनर में, उसका वॉल्यूम दिया है, उससे आप पानी का मास लिख सकते हैं, बिकॉज डेंसिटी इज नोन. सो आई एम राइटिंग mw फॉर दैट, राइट, मास ऑफ वाटर that was originally there in the container. So mass of water into specific heat of water into change in temperature of water. अब यहाँ सबसे थोड़ा सा एक ट्रिकी चीज है, पानी का टेम्परेचर कहाँ गया? तो बिकॉज क्वेश्चन कहता है कि आइस ब्लॉक 0 डिग्री सेल्सियस पे था, पानी गर्म था, पानी में से हीट आइस को मिला, आइस मेल्ट होने लगा, आइस अपने मेल्टिंग पॉइंट पे, उसका टेम्परेचर हीट लेने से 1 2 3 नहीं होगा, वो मेल्ट होने लगेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे. तो आइस मेल्ट होना शुरू हो गया, पर पूरा आइस मेल्ट हो इसके पहले सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया. तो अभी भी आइस बचा है, मतलब टेम्परेचर तो 0 है इसका, और सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में, दैट मीन्स एवरीथिंग इज एट 0 डिग्री सेल्सियस. सो द फाइनल टेम्परेचर ऑफ एंटायर मिक्सचर इज 0 डिग्री सेल्सियस. तो पानी जो ओरिजिनली टेम्परेचर T पे था वो 0 पे आ गया. लेट T बी इन डिग्री सेल्सियस ओनली. सो मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू फॉल इन टेम्परेचर ऑफ वाटर. अगर पानी ओरिजिनली T डिग्री सेल्सियस पे था तो अब 0 पे आ गया है, तो उसके टेम्परेचर में कमी तो यही है. तो दिस इज हीट गिवन आउट बाय वाटर. ये हीट किसने एब्जॉर्ब किया? आइस ने. ओके, आइस ने ये हीट एब्जॉर्ब किया. क्या हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था, उसको ये हीट मिला तो मेल्ट हुआ. कितना आइस मेल्ट हुआ? डेल्टा, विच वी नो, into latent, specific latent heat of fusion. So from this equation we can calculate T. This solves the question. I hope you enjoyed this session. If you have really enjoyed, please do like the video and write the numerical answer to this question. That will be helpful for many other viewers. Thank you and goodbye.